आप सबको प्रणाम, नमस्कार। आज बालाजी एस्ट्रो ज्ञान दर्शन से मैं बालाजी दीपक कुमार बालाजी बोल रहा हूँ और आज का टॉपिक ज्योतिष से रिलेटेड है और उपायों के रिलेटेड है। जैसे कुंडली अगर देखिए, कुंडली के विचरण अगर कुंडली का जानकारी लें तो कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, जिसे कहते हैं भाव भी बोलते हैं, कोई घर भी होते हैं, कोई खाने भी बोलते हैं। तो 12 खाने में 12 राशियाँ होती हैं। पहला मेष होता है, फिर वृष होता है, फिर मिथुन होता है, कर्क होता है। ऐसे करते करते अंत में आपका लास्ट में मीन राशि से ये एंड हो जाता है। तो 12 घर में 12 राशियाँ होती हैं। अब इनके जो स्वामी होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे आपका मेष का स्वामी मंगल माना जाता है, वृष का शुक्र माना जाता है, मिथुन का बुध माना जाता है, कर्क का आपका कर्क राशि का आपका चंद्रमा माना जाता है। ऐसे करके करके सबके एक स्वामी होते हैं उस घर के, उस राशि के। तो अंतिम जो जिसे राशि है मीन राशि, तो मीन राशि का गुरु बृहस्पति होते हैं। ऐसे ही इन राशियों में इनके स्वामी होते हैं। घर होगा तो घर के स्वामी भी होंगे। लेकिन कुछ कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, ग्रह क्या मतलब सूरज कह लीजिए, चंद्रमा कह लीजिए, इनका अलग अलग स्थान होता है जो कि उस घर में जाके वो आराम महसूस करते हैं, ये रिलैक्स महसूस करते हैं। कुछ कुछ घर इनके लिए बड़ा शुभ माना जाता है, या उस घर में जाकर बड़ा रिलैक्स में होते हैं, बड़ा अच्छा माना जाता है। इस तरह के राशि में या घर में अगर बैठे तो उच्च का बोलते हैं। जैसे सूर्य जो है अगर मेष राशि में बैठते हैं प्रथम भाग में, प्रथम घर में, तो उच्च का मानते हैं। इसका मतलब मेष राशि में सूर्य बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उनके लिए वो घर बड़ा उत्तम है। इसी तरह चंद्रमा जो होता है सेकंड हाउस, मतलब वृष में जाके उच्च के माने जाते हैं। इसका मतलब वो घर चंद्रमा के लिए बड़ा ही फेवरेबल है, बड़ा ही अच्छा है, अच्छा फल देने वाला है। वहाँ जाके कंफर्टेबल लगता है। जैसे एक इंसान के 12 बच्चे हैं, माँ बाप किसी घर में कंफर्टेबल महसूस करते हैं और किसी के घर कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो ये इनका कंफर्ट जोन है। तो ये इस राशियों में जाके, इस घर में जाके विशेषता ये बड़े आनंद में रहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा का स्थान जो कर्क राशि है वो चौथा नंबर है। तो चौथे नंबर में गुरु बृहस्पति अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, यहाँ पे जाके उच्च के हो जाते हैं, उच्च का फल देते हैं। इसका मतलब ये घर उनके लिए बड़ा उत्तम माना जाता है, ऊंचा माना जाता है। तो चंद्र बृहस्पति चौथे नंबर के बच्चे के घर में आके बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, है ना। उसी तरह अगर हम जाए, छठा नंबर बुध का होता है। तो बुध का जो स्थान है 3 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन 6 वाले स्थान में, 6 वाले घर में बुध उच्च का माना जाता है। इसका मतलब बुध के लिए वो बहुत कंफर्टेबल है। वहाँ पे आके बुध आनंद से रहता है, मस्ती में रहता है, सुफल भी रहता है। इसी तरह जो विवाह स्थान है, 7वां स्थान से विवाह के स्थान से देखते हैं, 7वां घर, उसमें शनिदेव आके मस्ती में रहते हैं, उनके लिए कंफर्टेबल है ये घर। ऐसे ही शनि का स्थान 10वां होता है, 10वां खाना, उसमें मंगल बड़ा उच्च का होता है। इस मतलब मंगल अगर 10वें खाने में बैठते हैं तो अपने आप को बड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं, उच्च का फल देते हैं। इसी तरह 12वां जो होता है वो शुक्र का होता है। शुक्र जो है 12वें राशि में उच्च का माना जाता है। इस तरह से सभी ग्रह होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं, इनके स्वामी भी होते हैं। इस तरह से ज्योतिष में इनकी गणना की जाती है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ सूर्य के बारे में। सूर्य को आप अगर देखें तो उसका अध्ययन शास्त्रों में अलग अलग तरीके से बोल रखा है। किताबें आप बोले तो पूरी किताब छप जाएगा। लेकिन अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें, सूर्य मतलब घर का मुखिया, घर के पिता, बड़े भाई भी इसके अंदर में लगभग आ जाते हैं, जो बड़े होते हैं, बहुत बुजुर्ग होते हैं। तो ये सब जो होते हैं, पिता का जो कैरेक्टर है, ये सूर्य कैरेक्टर है, उसको सेम मान के अगर देखें तो पिता को घर का मुखिया कहा जाता है। इसी तरह घर उसको सूरज भी मानते हैं। पिता मतलब सूर्य, माता मतलब चंद्रमा। आप देखिए ज्योतिष में कैसा सिंक्रोनाइज है, किस तरह से जोड़ा गया है। माता की उपाधि
चंद्रमा को दी गई है। ऐसे छोटे बच्चे जो होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको बुध मान के पूजा जाता है। बुध, अगर बुध बोले छोटी कन्या हो गई। ऐसे शुक्र जो हो गया वो महिलाएं हो गई, ठीक है, जिसकी शादी होने वाली है, हो चुकी है, जो यौवन वाली है, यौवन वाली युक्तियां होती हैं, इसको हम शुक्र का प्रदान शुक्र राशि से देखते हैं। इसी तरह गुरु जो होता है, इनको हम बृहस्पति के हिसाब से मानते हैं। गुरु आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, गुरु आपके जीवन के हर क्षेत्र में हो सकते हैं। जो गुरु है ये बृहस्पति है। इसी तरह कर्म का अगर देखें तो कर्म प्रधान शनि है, शनि को कर्म प्रधान मानते हैं। इसी तरह ग्रह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बड़ा सोच समझ के लिया गया है, और सभी व्यक्ति के ऊपर निर्भर भी करता है किसके अंदर क्या गुण है, नहीं है। मंगल का है, तेज है, फिर एग्रेसिव है, डिफेंस वाले होते हैं ज़्यादातर, मिलिट्री वाले, पुलिस में इनका मंगल उच्च का होता है, अच्छा होता है, अच्छा वाला आता है। इसी तरह घर की महिला, जिसको हम शुक्र को उपाधि देते हैं, अगर उसको सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे, परफ्यूम, स्पेशली परफ्यूम गिफ्ट देंगे, पर्स गिफ्ट देंगे, तो ऐसे लोगों का शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मजबूत होगा तो पति पत्नी में संबंध भी अच्छे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, प्रेम भाव से परिवार एकजुट होकर रहेंगे, प्रेम ही प्रेम होगा आपस में, अलगाव की स्थिति नहीं होगी। महिलाओं के अंदर शुक्र होता है, कृपया इसको ध्यान दें। जितने भी भाई लोग सुन रहे हो, आज से ही अपनी धर्म पत्नियों को ये गिफ्ट दे। छोटे छोटे गिफ्ट में बहुत खुश होते हैं। उनको मेकअप का सामान दे, बहुत खुश होते हैं। पर्स दे, परफ्यूम जरूर दे, गुलाब का परफ्यूम बेस्ट होता है। आपसे रिलेशन धीरे धीरे देखिएगा, आपसे रिलेशन प्यार में चेंज हो जाता है। इसी तरह से सूर्य जो है पिता का स्वरूप है, तो सुबह उठ के कोशिश कीजिए, अगर जिनके पिता हैं उनको आप डेली कम से कम दिन में सुबह उठ के पैर जरूर छूइए। पैर छूने से आपका धीरे धीरे किसी पूजा पाठ, किसी सूर्य की पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर पिता ने तुम्हारे सर में हाथ रख दिया तो समझो सूर्य देवता की शक्ति, उनका आशीर्वाद डायरेक्ट तुम्हारे साथ है, कोई उपाय की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं, मन में खटका है, तो आप डेली सूर्य नारायण को, जैसे सूर्य देव को, सूर्य नारायण को डेली अर्घ दे। अर्घ में कुछ नहीं करना, नॉर्मल गंगा जल हो, नहीं है नॉर्मल जल हो, 2 दाने चीनी की डाल दीजिए, थोड़े से रोली डाल दीजिए, लाल रंग का टीका जो लगता है, और थोड़े 2-3 गुलाब के पंखुड़ी डाल के उनको सूर्य को अर्घ दीजिए, प्रार्थना कीजिए। जीवन में संघर्ष, दुख, तकलीफ धीरे धीरे कट जाएगा और उच्च अवस्था में प्राप्त होता है। चाहे शिक्षा के मार्ग में हो, चाहे नौकरी के मार्ग में हो, ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। सूर्य मतलब ऊंचा, तो गवर्नमेंट की जॉब भी सूर्य से हम आकलन करते हैं। अगर सूर्य उच्च का है, सुफलदायी है, अच्छे घर में बैठा है, तो सरकारी योग का प्रबल दावेदार होता है, अच्छी जॉब में नौकरी करता है, या अच्छे पद में नौकरी करता है, प्रशासनिक पद में नौकरी करता है, ऊंचे स्थानों में नौकरी करता है। यश, मान, कीर्ति सूर्य से ही है। तो सूर्य मजबूत करने के लिए सिर्फ पिताजी के आप कहना मानिए, उनका आदर्शों में चलिए, उनके पैर छूजिए। पिता तुल्य कोई भी है, उनकी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, और उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ दान करते रहिए जो यथा सामर्थ्य। इसी तरह माता के लिए भी अगर देखा जाए चंद्रमा का, तो माँ को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए, माँ का प्रणाम कीजिए। चाहे आपका कैसा भी व्यवहार रहा हो, कुछ भी हो, आप अपना कर्तव्य ठीक रखिए। माँ का हाथ अगर आपके सिर में है, दुनिया के सब सुख सुविधा आपके पैर के नीचे है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह कन्याओं का है, कन्याओं को मानिए, पूजा कीजिए, प्यार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद लीजिए। छोटी कन्या है तो उनको पैर मत छुआइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा। अभी रास्ते में चलते समय कई बार हिजड़े नजर आते हैं, तो हिजड़े अगर नजर आते हैं तो उनको पैर जरूर छूजिए। पैर छूने से आपका बुद्ध ग्रह बड़ा अच्छे स्थान में, बुद्ध ऊंचे में आ जाएगा, ऊंचाई में आ जाएगा। आपका जो बुद्ध से रिलेटेड प्रॉब्लम है धीरे सॉल्व हो जाएंगी। बिजनेस कह लीजिए, वाणिज्य कह लीजिए, मैथमेटिक्स कह लीजिए,
ये सब बुद्ध के हाथ में है। नॉलेज, ज्ञान बुद्ध के हाथ में है। अगर हिजरत से आकर हिजरत रास्ते में जा रहे हैं, उनको प्रणाम कीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए या हरा कपड़ा दान दीजिए, तो आपका धीरे धीरे महीने में, साल में एक बार जरूर कीजिए इसको। धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं जीवन की, बुद्ध से रिलेटेड, धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, कोई कुछ बड़ा चीज़ नहीं बताया मैंने, आप लोगों का दिया हुआ ज्ञानी है जो आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सरल सरल उपाय हैं, इसको मानिए और इसको मान के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। छोटे उपाय से भी आप अपना कुंडली के जो बड़े बड़े उपाय हैं ठीक कर सकते हैं। बहुत साधारण से उपाय बताए मैंने। परिवार तभी चलता है जब परिवार सब सुख शांति से रहे, सबके चेहरे में हंसी है, तो वो दुनिया का सबसे भाग्यवान इंसान है। पैसा है, परिवार नहीं है, सबसे दुखी है। अगर आपके पास पैसा कम है, परिवार के लोग साथ में है, तो आप दुनिया में सबसे धनवान आदमी है। ये ध्यान रखिएगा और छोटे छोटे उपायों को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि लोगों का हेल्प हो, मदद हो। इसमें कोई पंडित की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, साधारण चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है। इसको अपनाइए और लिख लीजिए, जीवन में कार्य जरूर करेगा। धीरे धीरे देखिएगा जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। इसी के साथ आज का पार्टी में यहीं विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में अगले वीडियो फिर अच्छी से जानकारी लेके आऊँगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9760755102। ओके, धन्यवाद।